हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग अपनी एक स्टोरी शुरू करने वाले हैं, द एडवेंचर ऑफ टोटो, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। इस स्टोरी में जो टोटो हैं वो हमारे मंकी हैं और ये स्टोरी रस्किन बॉन्ड ने अपने और अपने ग्रैंडफादर के बारे में लिखी है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन द स्टोरी। टोटो को मेरे ग्रैंडफादर ने करीब 5 रुपये में एक टोंगा डाइवर से ख़रीदा था। जब उन्होंने टोटो को ख़रीदा था तो वो किसी फीडिंग टब से बंधा हुआ था। फीडिंग टब, इसमें एनिमल खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, तो इसी से वो बंधा हुआ था। जब मेरे ग्रैंडफादर ने टोटो को देखा तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को हमारे प्राइवेट ज़ू में रखेंगे। हमारा प्राइवेट ज़ू जहाँ पर ऑलरेडी मेरे ग्रैंडफादर के कुछ पेट्स रहते थे। थोड़ा सा अपीयरेंस मैं आपको टोटो का भी देना चाहूँगी कि वो दिखता कैसा था। वो बहुत प्यारा दिखता था और उसकी आंखें बहुत शाइनिंग और बहुत शरारती लगती थी। उसकी आंखें तो अंदर धसी हुई थी और आईब्रो ऊपर की तरफ उभरी थी। उसके दांत मोतियों की तरह सफ़ेद थे। लेकिन जब कभी भी वो उसको दिखा देता था तो एंग्लो इंडियन लेडीज़ डर जाया करती थीं। बात करते हैं उसके हाथों की, तो उसके हाथ जो थे वो ऐसे सूखे हुए लगते थे जैसे मानो बहुत टाइम तक अचार धूप पे सुखाया गया हो। उसकी उंगलियां बहुत तेज थी और मेरे ग्रैंडफादर का ऐसा मानना था कि जो उसकी टेल यानी कि पूंछ है वो उसके लुक्स को बहुत इन्हेंस करती है। यहाँ पर इसके जो पूंछ है वो उसके तीसरे हाथ का भी काम करती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि किस तरह से मंकी अपने पूंछ के सहारे इस पेड़ पर टंगा हुआ है, तो ये एक तरह का हाथ का काम भी वो उसकी पूंछ करती है। मेरी ग्रैंड मदर जो कि हमेशा गुस्सा हो जाती थी जब मेरे ग्रैंडफादर कोई भी पेट, चाहे वो बर्ड हो या एनिमल हो, घर लेकर आते थे। और शायद इसी वजह से हम दोनों ने, मैंने और मेरे ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि हम ग्रैंड मदर से टोटो की प्रेजेंस छुपा कर रखेंगे। और इस वजह से मेरे ग्रैंडफादर ने टोटो को मेरे ही रूम में लगी पेग यानी कि खूंटी के सहारे बांध दिया, जो कि एक वॉल में लगी थी। फिर हम लोग टोटो को वहीं छोड़कर चले गए। थोड़ी देर बाद जब हम लोग टोटो को देखने आए तो हम लोगों ने क्या देखा कि टोटो ने जो पेग थी यानी कि जो खूंटी थी दीवार की वो तोड़ दी है और मेरे रूम में लगा जो वॉलपेपर है उसको फाड़ दिया है, जिसकी वजह से जो दीवारें हैं वो न्यूड हो चुकी हैं और पीछे के जो प्लास्टर और ब्रिक्स है वो नज़र आ रहे थे। और तो और उसने मेरे स्कूल का ब्लेजर तक फाड़ दिया था। अगर इस जगह मेरी ग्रैंड मदर होती तो वो बहुत गुस्सा करती, लेकिन अगर मैं बात करूं मेरे ग्रैंडफादर की तो शायद वो बहुत ज़्यादा खुश थे। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि टोटो बहुत ज़्यादा क्लेवर है और अगर हम थोड़ी देर वेट और करते तो वो मेरे ब्लेज़र की रस्सी बना लेता और इस विंडो से भाग जाता। अभी भी हम लोगों ने टोटो के प्रेजेंस को दादी माँ से सीक्रेट रखा था, लेकिन अब टोटो को हमने सर्वेंट क्वार्टर के बने एक बड़े से केज में शिफ्ट कर दिया था, जहाँ पर ऑलरेडी मेरे ग्रैंडफादर के कुछ पेट्स रहते थे, जिसमें मैं आपको बता दूँ टॉर्टवाइस, पेयर ऑफ रैबिट्स, स्क्विरल और मेरी एक गोट रहती थी। लेकिन मंकी ने अपने किसी भी कंपेनियन को रात में सोने नहीं दिया और इसी वजह से मेरे ग्रैंडफादर ने, जो कि नेक्स्ट डे देहरादून छोड़कर सहारनपुर जाना चाहते थे अपनी पेंशन उठाने, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने साथ टोटो को भी ले जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली मैं अपने दादाजी के साथ नहीं जा पाया, लेकिन हाँ उन्होंने लौटकर मुझे सब कुछ बताया कि रास्ते में क्या हुआ। टोटो को ले जाने के लिए उन्होंने एक बड़ा सा कैनवास बैग रेडी करा, जिसमें नीचे स्ट्रॉ बिछा दी और उसके ऊपर हमने टोटो को बैठा दिया। अब ये टोटो का नया घर था। टोटो के लिए वो उसमें जरा सा ही होल था जिससे वो सांस ले सकता था। इसके अलावा वो उस छेद से अपना हाथ भी नहीं निकाल सकता था। हाँ, थोड़ा सा वो अगर निकलने की एफर्ट करता भी था तो वो बैग ज़मीन में रोल करने लगता था या तो हवा में उछलने लगता था, और शायद इसी वजह से वो बैग देहरादून के प्लेटफॉर्म में लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया था। टोटो अभी भी हमारे बैग में था।
सहारनपुर बहुत दूर था और अब मेरे जो ग्रैंडफादर है वो टर्नस्टाइल पहुँचे, रेलवे टर्नस्टाइल। आप देख सकते हैं ये इमेज है टर्नस्टाइल की। तो जब मेरे ग्रैंडफादर रेलवे टर्नस्टाइल पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने अपनी टिकट निकाली तो क्या हुआ, अचानक से टोटो बाहर निकल आए और अपना फेस निकाल कर एक बड़ी सी स्माइल टिकट कलेक्टर को दी। जब टिकट कलेक्टर ने एकदम से टोटो को देखा तो वो डर के पीछे हो गया और मेरे दादाजी से पूछा कि क्या आप अपने साथ डॉग कैरी करे हो? अगर हाँ तो आपको उसका भी भाड़ा देना होगा। ग्रैंडफादर ने टोटो को बाहर निकाला ये कह के कि हमारे साथ मंकी है ना कि डॉग। लेकिन टिकट कलेक्टर ने टोटो को 4 पैर वाले जानवर से कंपेयर कर कर टोटो को भी डॉग की कैटेगरी में रखा और मेरे दादाजी से 3 रुपए का भाड़ा ले लिया। मेरे दादाजी को गुस्सा आया और उन्होंने अपनी पॉकेट से टॉर्टॉइस को निकाला। टॉर्टॉइस को निकालकर उन्होंने पूछा कि जब आप सभी एनिमल्स के पैसे चार्ज कर रहे हो तो इसका कितना चार्ज करेंगे? टिकट कलेक्टर ने टॉर्टॉइस को बहुत देर तक अपनी 4 फिंगर से देखा और बाद में उसने दादाजी को बोला कि ये फ्री में ट्रैवल करेगा क्योंकि ये डॉग नहीं है। अब हमने दादी माँ को टोटो की प्रेजेंस बता दी थी और दादी माँ ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था। अब ग्रैंड मदर ने टोटो को स्टेबल में रखा था जहाँ पर ऑलरेडी हमारी डंकी नाना रहती थी। उस रात नाना और टोटो एक साथ रहे। ग्रैंडफादर रात में ये चेक करने के लिए गए कि दोनों कंफर्टेबल है कि नहीं, तो उन्होंने क्या देखा कि नाना अपना जो फेस है, नाना एक रस्सी से बंधी हुई थी और वो अपना फेस स्ट्रॉ के ढेर से दूर कर रही थी। जब ग्रैंडफादर ने वो देखा तो उन्होंने उसके बैक पर एक थप्पड़ मारा जिससे नाना एकदम से पीछे झटके से हुई और जैसे ही वो पीछे हुई तो स्ट्रॉ के ढेर से टोटो भी बाहर निकल आया। तब ग्रैंडफादर ने देखा कि नाना का जो कान था वो टोटो के दांतों के बीच में था और इसलिए नाना और टोटो कभी फ्रेंड नहीं बन पाए। टोटो के हमेशा बहुत नखरे रहते थे और उसको बहुत पैम्पर भी किया जाता था। जब ठंड होती थी तो मेरी ग्रैंड मदर टोटो के लिए पानी गर्म करती थी और उसको नहलाने देती थी। टोटो जो था बहुत चालाक था और उसने कभी मुझे नहाते हुए देखा था, मैं किस तरह से नहाता हूँ, तो वो मेरी ही नकल करता था। सबसे पहले वो अपनी फिंगर से पानी को टच कर कर उसका टेम्परेचर चेक करता था, फिर अपना एक पैर डालता था और दूसरा पैर और फिर अपने आप को गले तक पानी में डुबा लेता था। और जब वो एक बार कंफर्टेबल हो जाता था तो फिर वो खुद साबुन से नहाने लगता था। जब तक पानी उसके अकॉर्डिंग रहता था गर्म, तब तक तो वो उसमें नहाता था, लेकिन जैसे ही पानी ठंडा हो जाता था वो भागकर किचन में फायर के पास अपने आप को गर्म करने लगता था। और हाँ, जब कोई भी उसके इस परफॉर्मेंस से हंस देता था तो उसको बहुत गुस्सा आती थी, एम्बैरेसिंग फील होती थी और शायद इसी वजह से वो हमेशा नहाने के लिए मना भी कर देता था। एक बार तो टोटो अपने आप को बॉयल करते करते सक्सीड हो ही गया था अगर मेरी ग्रैंड मदर ना आती तो। हुआ क्यों कि किचन पे एक कैटल रखी थी जो चाय बनाने के लिए पानी गर्म कर रही थी। टोटो वहीं पे था और टोटो ने क्या किया, पानी को अपनी फिंगर से चेक किया। उस समय जो पानी था वो उसमें उसके नहाने के अकॉर्डिंग था और इसी वजह से टोटो ने उस पानी में जंप लगा दिया। जब पानी थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगा तो टोटो को गर्म फील हुआ और वो बाहर निकलता रहा। जब वो बाहर निकला तो उसको ठंड लगी और फिर से वो पानी में चला गया। जब वो फिर पानी में जाता तो उसको फिर गर्म लगता और वो फिर ऊपर आ जाता। ऊपर आने पर उसको ठंड लगती। तो ऐसे ही वो बार बार कोशिशें कर रहा था अंदर बाहर जाने की। जब मेरी दादी माँ यानी कि मेरी ग्रैंड मदर आई और उन्होंने देखा कि टोटो अपने आप को पानी में डाले हुए है तो उन्होंने टोटो को पानी से निकाला। लोगों का यूजुअली जो है सारे ब्रेन काम करते हैं और शैतानी वाला जो ब्रेन होता है वो अपने आप में कंट्रोल रखते हैं, लेकिन टोटो शायद अपना शैतानी वाला जो दिमाग है वो कंट्रोल नहीं कर पाता था। वो हमेशा चीज़ें तोड़ने और चीज़ें फाड़ने में लगा रहता था। एक बार मेरे बगल में रहने वाली आंटी मेरे घर आई तो टोटो ने उनके कपड़े ऑलमोस्ट फाड़ ही दिए थे और उसमें एक छेद भी कर दिया था। एक बार मेरी जो ग्रैंड मदर है उन्होंने पुलाव बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखा था लंच के लिए और जब वो रूम में एंटर हुई तो उन्होंने देखा कि टोटो पुलाव खा रहा है।
जब उन्होंने उसको डांटा तो टोटो ने वहाँ पे रखी प्लेट मेरी दादी जी के ऊपर फेंक दी। उसी जगह जब मेरी आंट उसको रोकने के लिए आई तो वहाँ पे पड़े गिलास के पानी को उसने मेरी आंट के ऊपर फेंक दिया। उतनी ही देर में मेरे ग्रैंडफादर आ गए और टोटो वो पुलाव की प्लेट लेकर विंडो से बाहर भाग गया और वहाँ लगे जैक फ्रूट यानी कि कटहल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पूरी दोपहर वो वहाँ चढ़ा रहा और पुलाव का एक एक दाना खा गया। और क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर ने उसके ऊपर चिल्लाया था तो वो गुस्से का बदला लेने के लिए उसने वो प्लेट ऊपर से नीचे फेंक दी, जिससे वो चकनाचूर हो गई और इस वजह से हमारे घर में बहुत नुकसान भी हुआ। अब मेरे ग्रैंडफादर को ये लगने लगा था कि टोटो ऐसा पेट नहीं है जिसको हम लोग घर पे रख सकें और ना हम लोग इतने रईस हैं कि उसके किए हुए नुकसान की भरपाई कर पाएँ। तो एक दिन मेरे जो ग्रैंड फादर थे उन्होंने एक टोंगा ड्राइवर को टोटो को करीब 3 रुपए में बेच दिया। तो ये थी स्टोरी द एडवेंचर ऑफ टोटो की। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी और अगर हाँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।